ये आसफ जरदारी साहब का पास की बात की है। आज भी अगर कोई इंसान पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे तो या तो फिर वो बोरी में मिलेगा तो या फिर वो दुबई में मिलेगा। ये सिर्फ एक ही इंसान के पास लाइसेंस है और उसका लाइसेंस जो है वो ग्रो करता जा रहा है। मैं समझता हूं कि उसके सामने अदलिया भी इस वक्त ब्लैकमेल हो रही है। दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के कुछ लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे अब पाकिस्तान के लोग खुद कहने लगे हैं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो चुके हैं। इस डिबेट में बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया है आलिया शाह और साजिद तरार ने, जिसमें पाकिस्तान के पॉलिटिशियनों के बारे में और इमरान खान की जो नीतियां हैं अब पाकिस्तान को कैसे तबाही की ओर ले जा रही है, उस तबाही का जो विश्लेषण साजिद तरार ने करके बताया। तो दोस्तों इस डिबेट में साथ में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे पाकिस्तान के हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे पॉलिटिशियन हैं वो सारे के सारे कुछ न कुछ अपना एजेंडा साधने के लिए पूरे पाकिस्तान का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आने वाले समय में पाकिस्तान का किस और हालात जाएंगे और कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन गिरेगी और कौन से देशों के साथ पाकिस्तान का जो संबंध है वो सुधरेगा या बिगड़ेगा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ये आसफ जरदारी साहब का पास की बात की है। आज भी अगर कोई इंसान पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे तो या तो फिर वो बोरी में मिलेगा तो या फिर वो दुबई में मिलेगा। ये सिर्फ एक ही इंसान के पास लाइसेंस है और उसका लाइसेंस जो है वो ग्रो करता जा रहा है। मैं समझता हूं कि उसके सामने अदलिया भी इस वक्त ब्लैकमेल हो रही है। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भी कोने में बैठ के ब्लैकमेल हो रही है और वो कहता है अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब मैं वो 10 फिक्रे पहले मैं बताना चाहूंगा कि खान साहब ने आज जो उन्होंने 10 फिक्रों में से जो टॉप में शुरू करना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा है कि जब फौज कमजोर होती है तो यूक्रेन बनता है तो वहां से एटमी एसेट्स जाते हैं। ये उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने कहा दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का खात्मा होता है तो फिर 3 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन उस पर मैं अगर पूछना चाहूंगा कि टुकड़े तो पहले ही ऑलमोस्ट आप करके बैठे हैं, क्योंकि आप अगर टुकड़े ना होते तो आप पेशावर में क्यों बैठे हैं? आपने पाकिस्तान की फेडरेशन को आप डिनाई कर रहे हैं। आप इस्लामाबाद में अपने घर में बनी गला में क्यों बैठे हैं? आपने पेशावर में जाके पॉलिटिकल असाइलम क्यों ले रखा है? आपने जब अब धरना देने का ट्राई किया तो वहां पे आपने जाके सूबा सरहद की उसके सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया, आपने पब्लिक फंडिंग को इस्तेमाल किया। आज भी आप सांगला हिल गए हैं तो आप हेलीकॉप्टर पे गए हैं। तो मेरा मकसद है, आप तो पहले ही पाकिस्तान की फेडरेशन को डिनाई कर रहे हैं मुसलसल जिस दिन आप यहां से निकले हैं। उसके बाद खान साहब ने फरमाया अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाजत ना दी, हमें अगर डी चौक पर पहुंचने ना दिया, और बार बार कहते हैं हमारा हक है पुरअमन एहतजाज का, लेकिन दूसरी साइड पे खुद ही अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के पास गने भी मौजूद थे। ऐसा इस बंदे के पास ऐसा हुनर है कि सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है। सुप्रीम कोर्ट भी एक मजाक बन चुका है। या अफरीदी साहब ने आज कुछ और कहा, 3 दिन पहले फैसला कुछ और आया। तो उसके बाद में इनके एक और राइट हैंड जो कि इस वक्त कार्नर इनको दे रहे हैं मेरी नजर में, शेख रशीद साहब ने फरमाया कि बाप का बाप जब तब्दील हुआ था तो उसी वक्त ही हमें पता चल गया था। फिर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपने बॉस का नाम लिया, उन्होंने कहा मैं बॉस से बात करूंगा। तो मुसलसल एक पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को इतना जलीलो ख्वार किया जा रहा है कि आप सोच नहीं रहे। मैं समझता हूं यहाँ तो इनके पास कोई बहुत बड़े सीक्रेट हैं, जो मेरा मकसद जिनकी वजह से लोग एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत है वो ब्लैकमेल हो रहा है। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ जो सबसे बड़ा जुल्म किया वजीर आला सरहद है, उन्होंने कहा है कि मैं सुबह सरहद की फोर्स लेकर आऊंगा। तो फेडरेशन को तो आप डिनाई कर चुके हैं, टुकड़े तो आप कर चुके हैं। 3 टुकड़े की तो आज बात कर रहे हैं, टुकड़े तो हो गए। जब एक सूबा दूसरे सूबे पे अटैक करना चाहता है तो फेडरेशन तो खत्म हो चुकी है। वो बंदा वहां भी नहीं रुका, उसने कहा हमें दीवार के साथ लगाया जाएगा, हम अफगानिस्तान के चले जाएंगे। फेडरेशन तो खत्म कर दी जी। ये है कि चौहान साहब ने कहा है कि नून लीग वालों रेंजर्स ने नून लीग के यूनिफॉर्म पहने हुए थे। चौहान साहब ने फरमाया है
वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है कि लोग अब फौज को देखेंगे या पुलिस को देखेंगे तो वो कहेंगे ये नून लीग वाले हैं। मैं हैरान हूं कि ये इस मुल्क के, और आज खान साहब बार बार आज सांगला हिल में उन्होंने फरमाया कि खौफ के बुत तोड़ दो, खौफ के बुत तोड़ दो। तो खुद पेशावर बैठे हैं, आप बनी गाला से डर रहे हैं, आपके बच्चे लंदन में बैठे हैं, आपकी खातूने अव्वल भी पेशावर में चली गई हैं, लोगों की बच्चियों को और लोगों के बच्चों पे सियासत करना चाह रही है। और आज मैं एक और बात बताना चाहूंगा, खासकर जो मेरे ऑब्जर्वेशन है हालिया, ये पाकिस्तान में आगे कहां जा रहे। एक तो इन्होंने यहाँ पे, एक तो इनको पंजाब ने, इनको सिंध ने और बलूचिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। सिर्फ एक सूबा सरहद है, वहां पे ये बैठ के इनको पता है, ये मजहबी कार्ड पे उनको जिहाद पे उकसा रहे हैं। जो लोग इनके साथ आए थे वो भी सूबा सरहद के थे और इनके हर जलसे में लोग सूबा सरहद के थे। ये सिर्फ उन लोगों को मैनिपुलेट मजहबी बेस पे कर रहे हैं। इन्हें पता है सूबा के सरहद के लोग जो हैं वो मजहबी माइंडसेट के हैं। वहां पे मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है वो वहां पे स्ट्रांग है। तो ही इज ट्राइंग टू यूज द सेम कार्ड, ही इज सो स्मार्ट। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में इनकी कोई पोजीशन नहीं है। और मैं इस धरने जो पिछले धरने का जो मैंने स्टडी किया है, इन्होंने सूबा सरहद से लोग ला के यहां बिठा दिए थे। इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को पार्क कर दिया था ताकि वो डी चौक निकल के आ सके वो। और दूसरा जो उससे भी खतरनाक ट्रेंड है, खान साहब जो बार बार खवातीन और बच्चों को कहते हैं कि निकले, खवातीन निकले और बच्चों को भी लेके आए, उनको इंसानी ढाल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये इसलिए खवातीन और बच्चों को बुलाते हैं जलसों में कि अगर पुलिस आएगी, रेंजर्स आएगी तो उनको ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये मैं कह रहा हूं कि दे हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ फिक्शनल अफगानिस्तान, अ न्यू अफगानिस्तान। दिस इज नॉट द पाकिस्तान एनीमोर। और मेरा अलमिया ये है कि मैं यहां आके आज सारा कुछ जो देख रहा हूं, जो इंस्टीट्यूशंस ब्लैकमेल क्यों हो रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है कि इस बंदे के पास क्या ऐसे सीक्रेट है कि वो अदलिया भी ब्लैकमेल हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट भी ब्लैकमेल हो रही है। और वो बंदा कह रहा है कि अगर मैं नहीं तो 3 टुकड़े खत्म, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं नहीं तो पाकिस्तान नहीं। मुझे ये बताएं, सबसे बड़ी बात ये है, 3 हफ्तों में या 4 हफ्तों में क्या ऐसा क़यामत आ चुकी है कि जो इसके मेरे पास ये जो कर रहे थे आज वो नहीं हो रहा? क्या ऐसी चीज है? कौन सी ऐसी चीज है? IMF को आपने डील किया है, बस CPEC आपने बंद कर दिया था, डॉलर आपके दौर में जलील हो रहा है, कर्जों की आपने लाइनें लगा दी है, करप्शन के रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए, फॉरेन पॉलिसी आपकी मौजूद नहीं थी, अमेरिका के साथ हालतें जंग में है, आपने सियासत को छोड़ के मजहब की तरफ चले गए हैं। मेरा मकसद, मेरी समझ से ये बात है कि 4 हफ्तों में ऐसा कौन सा काम हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान 3 टुकड़े बन चुका है? कौन सा ऐसा काम हुआ? मैं आई वांट टू लिसन कि कौन सा काम हुआ है जिससे आज पाकिस्तान 3 टुकड़े हो चुका है? I want to hear। और इस बंदे के ऊपर क्यों नहीं कोई इंस्टीट्यूशन, कौन सी कोई अदलिया है जो इसके ऊपर इसको रोक नहीं सकती? या इतने बेबस पाकिस्तान क्यों बेबस हो चुका है कि आज 3 टुकड़े? कोई दूसरा इंसान आज ये लफ्ज इस्तेमाल करता शायद शाम को उठ जाना था। जी बिल्कुल। अच्छा साहिद साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें 2-3 बातें निकल रही हैं। मतलब ये जिस तरह आपने बात की कि कोई क्यों नहीं कर रहा, तो ये हम ये देख रहे हैं कि जब से इमरान खान साहब, तो 2011 से ही जो इनके ऊपर तनकीद की जाती है मुखालिफ पार्टियों की तरफ से, वही कहते हैं ना लाडला कहा जाता है उनको, शायद वही वाला असरात अभी तक चल रहे हैं इसके बाद। वरना तो आप जैसे कह रहे हैं कि क्या होता वरना। अच्छा, इसके साथ हो सकता है कि जिस तरह, क्या ये आप बात हम कह सकते हैं कि क्योंकि बार बार शेख रशीद की तरफ से और इसके अलावा 1-2 उनकी और लीडर्स है जिनकी तरफ से बात की गई कि इमरान खान को गिरफ्तार करना आसान नहीं, इमरान खान को गिरफ्तार किया तो हम आग लगा देंगे, मुल्क बंद कर देंगे, ये सब कुछ जो वो कह रहे हैं, तो शायद इस वजह से ये हो कि अगर ये किया, उनकी पॉपुलैरिटी तो आप देख ही रहे हैं, लोगों को किस तरीके से उन्होंने जो है वो अपने पीछे लगाया है और उनके पीछे हैं लोग। और फिर एक और इसी के साथ कि उनको अगर ये कहा जाएगा कि आपने ये बात की, तो वो कहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस इंटरव्यू में ये भी कह दिया कि इंडिया के जो थिंक टैंक है उसकी प्लानिंग देख लें, वो जो है वो तो बलूचिस्तान को सेपरेट करने की कर रहा है, तो वो ये कह देंगे कि मैंने तो उसकी बात की, तो मैं तो सही तो कह रहा हूँ, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने तो ये वाली बात की थी। इसको वो इस तरीके से कर देंगे। इस पे फिर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ ठीक है, गिरफ्तार करने से पाकिस्तान खत्म हो जाएगा तो इसकी पाबंदी लगा दे, इसको मीडिया पे आने से रोके। जो कौम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो इंतजार फैला रहा है, और जो खासकर इस सारी बिल्डिंग के बनाने वाले मिस्त्री हैं सारे, उनको पता नहीं इस बिल्डिंग की किस तरह अनफोल्ड करना है। इसके जो सिस्टम के मूजद हैं, आज उनके पास ये सोल्यूशन ही नहीं है। वो कहते हैं इफ दे हैव क्रिएटेड अ मास्टर, दे हैव टू डील विद इट।
या मेरी नजर के हिसाब से तो चिड़िया पर नहीं मारती उन चीजों के बगैर, उन इंस्टीट्यूशंस के बगैर। इतने पावरफुल है वो, और आज इतने बेबस हैं कि वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। समझने वाली मेरी समझ से बाहर है कि एक बंदा, और वो खुद एडमिट कर रहा है, कहता है मैं आया था तो मुझे इनकी सपोर्ट में थे, मुझे खराब इन्होंने किया है। वो तो मजीद गंदा कर रहा है भाई इनको, इंस्टीट्यूशंस को, वो खुद एडमिट कर रहा है। आज देखे ना वो एक टीवी चैनल पे क्या था कि वो कौन था, उस रात में क्या हुआ, बल्कि इन्होंने तो उस रात की सारी स्टोरी छेड़ी दोबारा। खान साहब ने तो इंटरव्यू में बताया उस दिन रात इनके साथ हुआ क्या 25-26 वाले दिन। मेरा वो बंदा कोई एक हद क्रॉस करे। मैं कई दफा समझता हूं आलिया कि ये इसकी आखिरी हद है जो इन्होंने क्रॉस की है उस बंदे के, तो उसने तो मैं समझता हूं, आई हैव टू थिंक अबाउट इट कि हाउ दीज इंस्टीट्यूशंस आर गेटिंग ब्लैकमेल्ड। ये बिल्कुल ब्लैकमेल हो रहे हैं किसी तरीके से, और पता नहीं। मेरा मकसद अब ये सारे जो देखें, इमरान खान इज नॉट वर्किंग फॉर द नॉट इन फेवर ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मेरी फीलिंग्स आर विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आज स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहां खड़ी है? उसने तो 3 टुकड़े कर दिए हैं, और एक्स प्राइम मिनिस्टर है, पेशावर में क्यों बैठा हुआ है? फेडरेशन छोड़ के जा चुका है वो, फेडरेशन में बिलीव ही नहीं है। जब उसकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर ने यह कहा है कि मैं ताकत लेकर इस्लामाबाद आ रहा हूं, वो फेडरेशन पे तो बिलीव ही नहीं कर रहा, वो तो जंग में जा रहे हैं आप, और अगर आप हमें दीवार से लगाएंगे हम अफगानिस्तान चले जाएंगे। या मेरे मुद्दे सोचे तो सही, ये बातों के मतलब क्या है भाई? मैं ये पूछना चाहता हूं ना, ठीक, उसको नॉट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये बातें कहां जा रही हैं, और ये दिस इज व्हाट यू, इनको आपने इसी तरह अलाउ करना है सारा कुछ करने का, फिर देन व्हाट इज पाकिस्तान? फिर आप तो फिर यू आर अफगानिस्तान, चेंज योर नेम टू अफगानिस्तान, अ न्यू अफगानिस्तान। मेरा एक चीज की हद होती है आलिया। जी जी बिल्कुल। आप ये जो बात कर रहे हैं उसी दौरान हमें पता चला, जिस